एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और ये है एमसीक्यू साइकोलॉजी एंट्रेंसेस सीरीज स्पेशली फॉर ऑल द साइकोलॉजी एंथुजियास्ट। आप सभी लोग जो एंट्रेंसेस देना चाह रहे हैं, चाहे इट इज यूजीसी नेट, गेट एंट्रेंसेस, द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस लाइक एचपीएससी, आरपीएससी और एचपीपीएससी, या फिर अपने मास्टर्स के एंट्रेंसेस, एमफिल के एंट्रेंसेस नाउ नोन एज एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई रेगुलेटेड, या फिर सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी एंट्रेंसेस, यू आर एट द राइट प्लेस। हम लोग हर दिन एक वीडियो फॉर्मेट के थ्रू एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विच इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड। हर दिन एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन 4 नए कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हम चारों जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर आईक्यू बाय स्टर्न इज ऑप्शन 1, 2, 3, 4। फटाफट से सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना सही आंसर, और एमए और सीए इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एमए, व्हाट इज सीए एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आईक्यू। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, सो स्टर्न नाम का जो एक इंसान है, साइकोलॉजी में एक फिगर है, उन्होंने आईक्यू का, व्हाट इज आईक्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट आईक्यू इज इंटेलिजेंस कोशेंट। तो इसके डिफरेंट रेंजेस होते हैं। आई होप यू पीपल आर स्टडिंग दैट इन योर 12th स्टैंडर्ड नोटबुक्स एज वेल। चाहे आप लोग एमफिल के एंट्रेंसेस दे रहे हैं, मास्टर्स के दे रहे हैं, गेट के दे रहे हैं, यूजीसी नेट के दे रहे हैं, 11th एंड 12th इज द बेसिक फॉर ऑल द थिंग्स। एक फाउंडेशन वही बिल्ड करती है हमारी, और वहीं पे इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में, आईक्यू के फॉर्मूला के बारे में भी गिवन है। तो आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था। आईक्यू इज इक्वल टू एमए, एमए का मतलब होता है हमारी मेंटल एज, अपॉन सीए, सीए का मतलब होता है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, और इस पूरे फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आईक्यू, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब काफी लोग बोलेंगे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है भाई। सो मेंटल एज इज बेसिकली कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसके हिसाब से जितने और स्टूडेंट्स हैं, जितने और लोग हैं, जिस हिसाब से वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या हम भी उसी हिसाब से कर रहे हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर 10 साल का कोई बच्चा है, उसकी बायोलॉजिकल एज 10 साल है, लेकिन 10 साल के एक बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंप्लीट सेंटेंसेस में बात करे, वो एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सके, वो इमोशंस शो करे और समझे, तो क्या उसकी जो बायोलॉजिकल एज है 10 इयर्स, उसके हिसाब से जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए वो है या नहीं। तो वो कॉग्निटिव एबिलिटीज वाली एज को हम कहते हैं मेंटल एज, एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उस बच्चे की एज है, जैसे कि 10 साल, तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, और 10 साल के हिसाब से क्या वो मेंटली कॉग्निटिवली बिहेव कर रहा है, वो उसकी मेंटल एज हो गई, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ पे बाकी ऑप्शंस सही ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आईक्यू का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एंड बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टर्स है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, कि ताकि इंसान अपने, अगर उसे पता भी हो कि ये सही आंसर है, तो भी बाकी चीजें देख के वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। तो मेक श्योर ये कंफ्यूजन हमारी ना रहे। यहाँ पे हमें 2 बहुत जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। एक ये कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली वो स्टर्न ने दिया है, और आईक्यू होता क्या है, उसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही और कंसेप्ट सीखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइंड रिव्यू थ्रू दिस रेड बटन, एंड यू ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी वो मोटिवेशन भी आ जाए टू क्विकली गेट ऑन एंड लर्न न्यू थिंग्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट।